खरीदेगा, कृषि में बेनामा करवाओगा, बराबर में 8 फुट की रोड पे दीवार करेगा और फिर बराबर की खरीदेगा, दोनों तरफ करेगा, पीछे का जंगल फिर सस्ते में खरीदे। हमने सरकार को बता दिया, या तो जो शहर की पॉलिसी है, अगर कोई दुकानदार अपनी शहर में दुकान बनाएगा, वो दुकान तोड़ेगा तो 3 फीट पीछे बनाएगा, तो जब नक्शा पास होगा। भाई यहां पे भी अगर किसी व्यापारी को जमीन खरीदनी तो 3 फीट पीछे 3 फीट जगह छोड़ दे चक रोड में, और नहीं तो ये ट्रैक्टर आने वाले टाइम पे ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी। ये बात सरकार की समझ में अभी नहीं आने की, जब दीवार टूटने लगेगी, मुकदमे और लगेंगे तो शुरू हो जाएगी आनी। या तो भाई शहर की भी पॉलिसी बदल दो और या भाई गांव में भी लागू कर दो। 30 साल जो आदमी अपनी जमीन रोक लगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आवेगी, फिर अपनी जमीन मत बेचो। ये महंगा रेट होगा, बेच दो, महंगा रेट होगा बेच दो। एक बार खरीद के भी तो देख लो महंगे रेट की, अपने काम धंधे कर लो, दूसरे काम अपने कर लो। लड़ाई सरकारों से सिद्धियां उसकी पॉलिसी से है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, वे पार्टी के लोग भी सब साथ में ही हैं। वे कह रहे जी पीछे मत हट जाइए नहीं तो मर जाएंगे, मगर भाई ये कह ले जी हम बोल नहीं सकते, उन्हीं के लोग जी बोल हम सकते नहीं, लेकिन पीछे मत हट जाना। मगर भाई अजीब मामला है, पीछे हटाना और तुम बोलोगे नहीं। अब यहाँ ट्रैक्टर आ रहे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा नहीं, अब यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए। जिसका भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, एक किस्म से वो ट्रैक्टर अवैध चला रहे हम, कागजों में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उससे तो ट्रैक्टर चोरी हो गया तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। उस ट्रैक्टर से किसी की एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम उसको घर से देना पड़ेगा। क्या कोई आदमी है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल देगा? 10 साल में अपना पंपिंग सेट और जनरेटर बदल देगा? 10 साल में डीजल से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चलेगी। ये देश में कानून बन गया आपके लिए। हम इस चीज का विरोध करते हैं। अभी यहां दिखाते आ रहे कि ईंक बहुत बड़ा हो गया, भाई ईंक बहुत बढ़िया, जमीन बहुत बढ़िया। ये भी हिसाब लगाया इसमें दवाई कितनी गिरी, जौन सी कंपनी बीज की है वही कंपनी दवाइयों की है। अब ध्यान से सुन लेना बात, दवाइयों की कंपनी इस तरह की है कि वो कुछ कीड़ों को मारती है और कुछ कीड़े उस पे आते हैं। आपने देखा होगा कि गन्ने पे हिसाब लगा लेना, दवाइयों की दुकान खुल रही गांव में। अपने घर में कुछ नहीं जा रहा, जूती चप्पल कुछ नहीं, कह ले भाई कीड़ा लग गया उसमें दे दो। कुछ दवाइयां कीड़े को मारती हैं, कुछ दवाइयां कीड़े पैदा करती है। आपने जो चक्रोड़ के बराबर में, सड़क के बराबर में घास देखा है, उसकी जो बेल देखी, पेड़ों के ऊपर चढ़ रही, क्या जो गधा है उसके बराबर में सड़क के, उस पर किसी ने कोई दवाई छिड़की कभी? नहीं, किसने कोई छिड़की हो दवाई बता दो भाई। उस पर कोई कीड़ा लगा देखा? नहीं आई समझ में? आई? जिसकी समझ में आ गई हाथ उठाओ। किसी ने जो जंगलात की जगह है उसमें को दवाई छिड़कते देखे? दवाई तो नहीं छिड़की, कोई उसमें किसी ने कीड़ा लगा हुआ देखा हो? तो इसका मतलब कीड़ा दवाई छिड़कने में है, कीड़ा बीज में है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी और बीमारी। हमको धीरे धीरे सामाजिक आंदोलन भी चलाने पड़ेंगे, ये दवाइयां भी धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। हलवा किस किसने खाया? हटाओ। जो यूरिया खाते हैं वो फसल में घेरते हैं तो फसल को मुलायम करता है, और जब फसल बहुत मुलायम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, तो उस पर कीड़े ज्यादा होंगे या वो होंगे? तो
जो खाद है ये फसल को मुलायम करें उसको। तो जब मुलायम चीज पे हमें भाई गांव में भी बुड्ढा नु कह रहे हैं तो और नहीं भाई हलवा बनवा लिया। तो सामाजिक आंदोलन भी हमको चलाने पड़ेंगे। अपने पशु पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हरी खाद पर ध्यान देना पड़ेगा। ये धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे। बहुत कंपनियां दवाई बेचने वाली आ गई, बहुत कंपनियां बीज बेचने वाले आ गई, वे बीज का व्यापार कर रहे हैं। अभी वो तो आंदोलन चल रहा था, एक नया सीड बिल देश में आने वाला है, बीज कानून। उस बीज कानून में क्या है कि नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे। ये पीएससी वाले फोर्स वाले भी है, दरोगा जी भी कह रहे होंगे भाई कहां खुलने लग रहे। नए पुलिस थाने खुलेंगे अब। और पहले एक थाना होता था, फिर महिला थाना खुला, फिर बिजली के खुल गए, अब बीज के थाने खुलेंगे। और पड़ोसी की शिकायत करता रहेगा और थानेदार आ रहेगा, उसने खेती पड़ने रखी, कह लगा जिसने मेरी कंपनी का बीज वो रखा। उसमें दोनों चीज है, उसमें सजा भी है किसान को और जुर्माना भी है, क्योंकि कंपनी के बीज आपको खरीदने पड़ेंगे। कंपनी आ रही है सीड के बीज के क्षेत्र में, तो अपनी खेती बचानी बहुत बड़ा महाभारत हो गया। क्या कोई आदमी ऐसा है कि जो अपना बीज बचा कर रखता और दोबारा बोलता हो हाथ उठा दियो? एक आदमी है, आपने बचा रखा, कहीं का बीज बचाया, गेहूं का, गन्ने का बीज भी इसलिए बचा है गन्ना कि यहाँ पे गन्ने का किसान आंदोलन करता है। नहीं तो इनकी पॉलिसी थी कि बांझ गन्ने को भी बढ़ाना है। बांझ तो अपने घर में आदमी नहीं रखते, वे कोई रखे। ये सारे बीज सारी फसलें बांझ बना दी उन्होंने। पहले था कि बीज रख लिया, हमारी जो महिलाएं सब पता था कि बीज को कैसे सुरक्षित रखते हैं। बीज बचाने का अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा। जो लोग देसी बीज रख रहे वो धीरे धीरे अपने यहाँ पे उसको उगजावे और उसको दूसरे को देते रहे। ये अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो बीज खत्म हो गए पूरे देश से।